बच्चों, हम जब भी नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? श्री गणेश जी का नाम लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है श्री गणेश जी के रूप से, उनके अंगों से हमको कितनी गहरी सीख मिलने वाली है? उनके अंगों में कितनी गहरी सीख छिपी हुई है जो हर एक स्टूडेंट की जिंदगी को बदल सकता है। आज हम जानेंगे श्री गणेश जी के रूप से स्टूडेंट के लिए वो अद्भुत पाठ जो किताबों में नहीं बल्कि आस्था और ज्ञान में मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप समय निकालकर पूरा वीडियो देखना। लास्ट में आपको 100% अपने जीवन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए बहुत सारी वैल्यूज मिलने वाली है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश जी के बड़े बड़े सिर का। बड़ा सिर मतलब सोचने की बहुत बड़ी शक्ति। इसका संदेश है स्टूडेंट को अपनी सोच और अपनी नॉलेज दोनों को बहुत बड़ा रखना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सिलेबस जितना है, सेकेंड यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस है उतना ही पढ़ना है, नहीं। सिलेबस तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए है, उससे भी कहीं आगे आपको पढ़ना चाहिए। सोच आपकी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि हर एक समस्या का हल आप खुद से निकाल सको। श्री गणेश जी के सिर से ये हमको सीख मिलती है। थिंक बिग, लर्न बिग, यही असली शिक्षा है, यही असली नॉलेज है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणेश जी की छोटी छोटी आंखें। छोटी छोटी आंखों का मतलब है इतने बड़े शरीर में आंखें इतना छोटी सी क्यों? कंसंट्रेशन, एकाग्रता। आज स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन गणेश जी की छोटी सी आंखों से हमको ये सीख मिलती है कि हमको 100% अपने फोकस की तरफ, अपने गोल की तरफ 100% ध्यान देना चाहिए। जिस तरह गणेश जी छोटी सी चीज, आप ये बोल सकते हो हर एक चीज को गहराई से देखते हैं, वैसे ही हर एक स्टूडेंट को गहराई से पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से नॉलेज लेना चाहिए। तो गणेश जी की छोटी आंखों से हमको कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा पाठ मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्री गणेश जी के बड़े बड़े कानों की तरफ। बड़े बड़े कान ये हमको सिखाते हैं सुनने की शक्ति, सुनने की आदत। हमको एक अच्छा, सबसे अच्छा लिसनर बनना चाहिए। सबसे पहले ज्यादा सुनो, कम बोलो, ये गणेश जी के कानों से हमको संदेश मिलता है। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की, अपने मेंटर की बात को ध्यान से सुनता है। सुनता ही नहीं, उसको एब्जॉर्ब करता है और अपनी जिंदगी में उतारता है। याद रखिए, गुड लिसनर बिकम द ग्रेट लर्नर। अगर आप बहुत अच्छा सुनने वाले हो तो बट नेचुरल है आप बहुत अच्छा सीखने वाले भी बन जाओगे। नेक्स्ट एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुन। गणेश जी की सुन बहुत नाजुक है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ध्यान में रखना, बड़े से बड़ी चीज या तो छोटे से छोटी चीज जैसी जरूरत हो उस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, स्टूडेंट को गणेश जी की सुन से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में समझ में आती है।
आपके अंदर तो नॉलेज है, लेकिन उसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, अगर इसकी आपको समझ नहीं है तो नॉलेज आपका पूरी तरीके से बेकार है। किताबों का ज्ञान 100% जरूरी है, लेकिन असली समझ ये है कि उसे जिंदगी में कहां, कब और कैसे इस्तेमाल करना है। ये श्री गणेश जी के सूंड से हमको सीख लेनी चाहिए, हमको सीख मिलनी चाहिए। इतनी लचीली, मुलायम, लेकिन अगर वही जरूरत पड़े तो इतनी कठोर हो जाती है, बड़े से बड़े पेड़ को भी झकझोर कर गिरा देती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से श्री गणेश जी जाने जाते हैं, वो है श्री गणेश जी के पेट, बड़ा पेट। मतलब सहनशीलता, धैर्य हर एक बच्चों के अंदर होनी चाहिए। ये इस बात का प्रतीक है कि स्टूडेंट को हर तरह की बातें, हर तरह के अनुभव, हर तरह की कठिनाइयों में धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। स्टूडेंट को अपनी धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। बड़ा पेट हमें यह सिखाता है, पेशेंस इज द पावर, पेशेंस इज द पावर। जो धैर्य रखता है वही बड़ी जीत हासिल करता है। तो श्री गणेश जी के बड़े पेट से हमको ये सीखने को मिलता है, पेशेंस इज द पावर। नेक्स्ट एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार हाथ। गणेश जी के ये चार हाथ हमें ये सिखाते हैं हमको अपने लाइफ में किस तरीके से बैलेंस रखना है, संतुलन रखना है। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई में, खेल में, फैमिली में, परिवार में, सबका संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ गया, अगर बैलेंस बिगड़ गया तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी भी प्रभावित होती है। श्री गणेश जी के रूप से हमें याद आता है, श्री गणेश जी का रूप हमको ये याद दिलाता है, बैलेंस इज द रियल सक्सेस मंत्र। अगर आपको जिंदगी में, लाइफ में सक्सेस होना है तो बैलेंस जिंदगी कैसे जीना है ये सीखना बहुत जरूरी है। वो सीखने के लिए श्री गणेश जी के हाथों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। श्री गणेश जी के चार हाथ हमको ये जिंदगी में सिखाते हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने बड़े गणेश जी, इतने बड़े देव, इतने बड़े देवता हैं, लेकिन उनकी सवारी छोटी सी है, एक चूहा। ये क्लियर कट संदेश है, अपने ईगो पर कंट्रोल करना चाहिए। आज बच्चों को बहुत ईगो हो जाता है, मेरा तो 99% आता है, मैं तो कभी फेल नहीं होता हूं, मुझे तो मैथ्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स आता है। लेकिन नहीं, अपने ईगो पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। आपने कभी सोचा इतने बड़े देव हैं फिर भी इतने छोटे मूसक की सवारी क्यों करते हैं? ये स्टूडेंट के लिए संदेश है, अपना ईगो छोटा रखो। कितनी भी बड़ी सक्सेस मिल जाए, कितनी भी बड़ी सक्सेस मिल जाए, लेकिन विनम्रता और सरलता कभी भी आपको खोना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में आपको विनम्र रहना है, सरल रहना है। हर एक लोग आपकी इज्जत करेंगे। गणेश जी का खाना, गणेश जी का खाना, पसंदीदा खाना सब लोगों को पता है, मोदक। मोदक ज्ञान का फल है। गणेश जी का मोदक हमको ये सिखाता है, हमको ये आइडिया देता है कि मेहनत करो,
जमकर मेहनत करो पढ़ाई में, इसका जो रिजल्ट आएगा ये बहुत मीठा होगा, बहुत मीठा होगा। नॉलेज का फल हमेशा मीठा होता है। आज मेहनत से आप पढ़ाई करोगे तो कल सफलता का जो स्वाद मिलेगा वो बहुत मीठा होगा। मोदक हमें रिमाइंड करता है मेहनत का स्वाद हर समय मीठा ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश जी सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, वो एक जीती जागती किताब है जिसमें स्टूडेंट के लिए हर पन्ने पर एक सीख लिखी हुई है, हर एक पन्ने पर एक सीख लिखी हुई है। उनके हर एक अंग से हमको एक सीख मिलती है, जैसे बड़ा सिर बड़ी सोच, छोटी आंखें गहरा फोकस, बड़े कान सुनने की आदत, सुन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बड़ा पेट, धैर्य, चार हाथें बैलेंसिंग, चूहा ईगो पर कंट्रोल, मोदक ज्ञान का फल। तो दोस्तों, मेरे बच्चों, याद रखो गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं है बल्कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़े गुरु हैं। अगर आपने उनके रूप से सीख ली है तो जिंदगी की कोई भी बाधा रहने दो, कोई भी डिफिकल्टी रहने दो, आपको रोक नहीं सकती है। आप उससे 100% निकल जाओगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि श्री गणेश जी की ये क्वालिटी आपकी पढ़ाई में मदद कर सकती है? कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखना नहीं भूलना है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है, गणेश जी के रूप से आपको कुछ सीख मिली है, ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करो, सो दैट हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि श्री गणेश जी केवल पूजा के लिए नहीं है, पूरी तरीके से एक किताब है जिनको पढ़ने से हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।